स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर जो आपको 24 मार्च को होने वाला है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। इस वीडियो में आप लोगों को बेस्ट प्रिपरेशन, सही विकल्प, बाकी जो कुछ भी है आपके पेपर में आएगा वो सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग पता है, आप लोगों का इंग्लिश का पेपर भी अच्छी तरह से गया होगा, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मैंने दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देखी थी तो उनने गलत बताया था इसलिए मेरा गलत गया है, और जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी तो उन लोगों का काफ़ी अच्छा मतलब पेपर गया है। तो उन लोगों ने कमेंट किया था सर मैंने आपका वीडियो देखा था, काफ़ी अच्छा गया है, वो अच्छा फंसा भी है जो आपने बताया था। तो इसी प्रकार से मैं भी आप लोगों को हिंदी का पेपर ऐसा इसी तरह से बताऊंगा कि जो आपके पेपर में वो डेफिनेटली आएंगे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस इसको पूरा कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करें। जिस प्रकार से आप लोग साथ सब प्रथम यहाँ पर बेस्ट इंप्रेशन दिए जाएंगे, जो आप लोगों को प्रत्येक बेस्ट इंप्रेशन आपका 1 नंबर का दिया जाएगा। साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर भी बताने वाला हूँ, ठीक। जिस प्रकार से पहला लिखा है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी कौन सा है। तो नहीं बुद्धिहीन प्राणी तो पूछा है, तो आप लोग पता ही होगा बुद्धिहीन क्या गधा है, ठीक। जिसमें बुद्धि ना हो तो वो बुद्धिहीन कहलाता है। दूसरा है, ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुंच गए, किसी गधे में पहुंच गए, घोड़े में, बैल में, बंदर में। तो आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा तो आप लोग पता होगा, वैसे गधे में पहुंच गए, ठीक। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा लिखा है, घड़ियल का अर्थ है। तो घड़ियल का अर्थ क्या होता है, तो घड़ियल का अर्थ होता है हठी। क्या होता है, हठी। ये वाला आपके अर्धवार्षिक पेपर में भी बेस्ट इंप्रेशन आया था, आप लोग पता ही होगा। चौथा है, गद्य हमारी स्वाभाविक है। तो गद्य हमारी स्वाभाविक क्या है, अभिव्यक्ति है, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट एकांकी में 1 अंक होता है। एकांकी में अंक होता है तो कौन के अंक होता है, तो 1 अंक होता है, सबको पता है। आप लोगों को बस कन्फ्यूज मत हो जाना है। या अगर भी खाली सही जुड़ में भी पूछा एकांकी में अंक तो आपको 1 से काट देना है, ठीक। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एकांकी में 1 अंक होता है, ठीक। इसी प्रकार छठवां है, रिपुताज शब्द है। तो रिपुताज शब्द किसका है, तो ये कौन सी भाषा का है, तो मैं आप लोग बता देता हूँ। रिपुताज फ्रांसीसी भाषा का है, ठीक। तो आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाएगा रिपुताज, ठीक। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रहेगा आप लोग सामने देखते स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम लोग स्थानों की पूर्ति करें। जैसे पहला प्रेमचंद का जन्म हुआ था, तो प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो प्रेमचंद जी का जन्म बनारस में हुआ था, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग बनारस का सही ऑप्शन भर देंगे। दूसरा लगा, गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम क्या है। तो गधे का छोटा भाई था, कौन था, बैल, उसका नाम है बैल, तो बैल भर देना है। तीसरा है, बैल का स्थान गधे में होता है, नीचा होता है का ऊंचा, तो भैया ऊंचा होता है, ठीक। तो ऊंचा लिख देना है। अगला है, लेखक के सामने खालिस्तान की फोटो है। तो लेखक के सामने खाली किसकी फोटो है, तो लेखक में के सामने प्रेमचंद की फोटो है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर इतने आप लोगों को रिक्त स्थान भर लेना है। चलिए और भी रिक्त स्थान है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके पेपर में डेफिनेटली रखे मिलेंगे। जैसे कि 5वां लिखा है, लेखक की दृष्टि से खालिस्तान पर अटक गई। तो किस पर अटक गई थी, तो उनकी दृष्टि अटक गई थी फोटो पर, ठीक। अगला छठवां, प्रेमचंद जी खालिस्तान साहित्यकार थे। तो काय के साहित्यकार थे, तो वे थे यथार्थवादी के। 7वां, गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी खालिस्तान से ग्रहण किया जाता है, आसानी से कठिनाई से, तो आसानी से किया जाता है, ठीक। आसानी भर देना है। अगला है, पात्रों में संवादों से प्रस्तुत रचना खालिस्तान कहलाती है। तो 8वें का हो जाएगा आपका क्या, 8वें में भरने ना आपको क्या, 8वें में भरना आप लोगों को भरना है कि नाटक। क्या भरोगे, नाटक, नाटक कहलाती है। 9वां है, एकांकी में होता है। देखो आ गया ना, नहीं आ गया, जो मैंने बताया था एकांकी में होता है तो क्या होता है, हाँ एक बच्चे ने कमेंट किया 1 अंक, थैंक यू। तो इसमें आप लोग 1 अंक भर देंगे। अगला प्रश्न नंबर 10वां, जिसमें लिखा है, सांस्कृतिक अस्मिता से आशय है हमारी पहचान। तो क्या हो जाएगा, 10वें में भरने आपको क्या, सांस्कृतिक, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग सामने 10 ऑप्शन सही विकल्प बता दिए हैं, सॉरी सही खालिस्तान बता दिए हैं, जो काबू आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली फंसेंगे। तो आप लोगों को अच्छी तरह से रट के ही जाना है। चलिए अगला आप लोग सामने है सही जोड़ियाँ, जो मैं आप लोगों को उत्तर सहित बताऊँगा, अच्छी तरह से समझाऊँगा। चलिए जिस प्रकार से प्रेमचंद जी का है, तो प्रेमचंद जी को आप लोग किससे मिलाएंगे, तो प्रेमचंद जी की मिलाएंगे आप लोग किससे, सेवा सदन रंगभूज, यानी इनकी ये रचना है, यानी इनने लिखी थी। अगला हरिशंकर परसाई, तो हरिशंकर परसाई का आप लोग मिलाओगे हंसते हैं और रोते हैं, यानी द ऑप्शन से सही मिला दोगे, तो ये इनने लिखी थी। संस्कृति तथा शिक्षा, तो संस्कृति और शिक्षा यानी तीसरे का हो जाएगा आपका आ नंबर, यानी श्याम चरण दुबे, इनने लिखी थी संस्कृति व शिक्षा। चपला देवी, क्या, चपला देवी का हो जाएगा आपका ई वाले ऑप्शन, यानी संवाद शैली रिपुताज। महादेवी वर्मा की बात करते हैं, तो महादेवी वर्मा का हो जाएगा आपका बा ऑप्शन से, यानी महादेवी वर्मा ने निरजा लिखी थी, निराहार लिखी थी, रश्मि भी लिखी थी।
इसी प्रकार से द्विवेदी का तो आपको पता है बाल भट्ट की आत्मकथा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने सही जोड़ियाँ भी मिला दी। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकायदा आप लोग लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी। आप लोग वीडियो को 2 बार भी देख सकते हो, काफ़ी सहल है। आप लोग फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, आप लोग भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलिए मेरे को तो आलस आ रहा था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे फेल हों, अच्छे नंबर से पास हो, इसलिए मैं मेरी वीडियो रात को बना रहा हूँ। मुश्किल से 10 बज गए या 11। तो आप लोगों की बताइए कितनी मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को भी मेहनत करना है, बस इसको पूरा पढ़ना है, ठीक। तभी आप लोग अच्छे से मेरी मेहनत सफल लगेगी। जिस प्रकार से आपने पहला लिखा है पराकाष्ठा शब्द क्या अर्थ है। तो पराकाष्ठा का शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च ऊंचाई। क्या होता है? सर्वोच्च ऊंचाई, सीमा, सर्वोच्च सीमा, ठीक। अगला दूसरा वाला ऑप्शन लिखा है बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है। तो बुरे समय के लिए पैसा बचाकर भारती रखती है। कौन? भारती। चलिए तीसरा वाला है श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी। तो कौन सी मिलता है? तो नागपुर विश्वविद्यालय। कौन सा? नागपुर विश्वविद्यालय, ठीक। चौथा वाला लिखा है यह समूह, दो चौथे वाले में लिखा है यह समूहों को मजबूत बनाता है, वाक्य विशेषण है। तो कौन सा समूह इसमें, इस वाले वाक्य में विशेषण क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा आपका क्या, 7वां का हो जाएगा, चौथी का है ना। तो चौथी का होकर हो जाएगा इसमें में हो जाएगा मजबूत। तो मजबूत आपका ये विशेषण हो जाएगा, ठीक। 5वां नाना साहब ने, यहाँ पे देखते हो, नाना साहब ने भीषण हत्याकांड कहाँ किया था। कहाँ किया था? तो 5वें का हो जाएगा कानपुर, यानी कानपुर में किया था नाना साहब, ठीक। 6वां लेखक किसके चेहरे की वो देखता है। तो लेखक किसके चेहरे था? तो लेखक देखता है प्रेमचंद की चेहरे था, ठीक। प्रेमचंद 6वीं का। 7वां हो जाएगा आप लोग में साहित्य पुरखे किसे कहा गया। तो 7वें का हो जाएगा विशेषण को, विशेषण, ठीक। 8वां है महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है। तो 8वें का हो जाएगा आप लोगों के सामने वेदना और पीड़ा की, ठीक। 9वां महादेवी वर्मा किस प्रदेश की विधान परिषद की संस्था थी, सदस्या थी। तो यह थी उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश, ठीक, प्रदेश की, ठीक। 10वां है लास्ट वाला जिसमें लगा हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया। तो मुंशी प्रेमचंद जी को। किसको? मुंशी प्रेमचंद जी को। काफ़ी सहला, सभी को आता है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने एक वाक्य आंसर भी बता दिए, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए हम लोग सत असत की बात करते हैं। तो सत असत भी आप लोग सामने जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, देखते हूँ। पगहे पतली रस्सी के थे, नहीं पगले पत्ती रस्सी के थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, हाँ इसका हो जाएगा असत। क्या हो जाएगा? असत। दूसरा लिखा दोनों बैल एक माता एक कांजी होंसे में बंधे रहते थे। तो यह असत हो जाएगा, नहीं बंधे रहते। छुरी काछी के पास 2 घोड़े थे। तो आपका यह असत होगा, नहीं थे। प्रेमचंद के जूते फटे थे। तो हाँ सत्य हो जाएगा, हाँ फटे थे। 5वां है परमात्मा परिवेश के लोग पैदा से प्रेमी हैं। तो 5वें का भी हो जाएगा, हाँ है, सत्य है। 6वां है कहानी में किस घटना था भाव संवेदना आदमी मानव कैसे व्यंजना की जाती है। तो 6वें का भी हो जाएगा, हाँ सत्य। 7वां उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता है। तो 7वें का हो जाएगा असत्य, ठीक। इसी प्रकार बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8वां। एक अंक वाला दृश्य का एकांकी कहलाता है। तो 8वें का हो जाएगा आपका सत्य, हाँ। 9वां है गद्य काव्य कविता पूर्ण गद्य रचना होती है जिसमें गहन भावनापूर्ण होती है। तो 9वें का हो जाएगा सत्य, जबकि 10वें का भी सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने सत्य भी बता दिए हैं, ठीक। तो चलिए अब आपके सामने आया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो प्रश्न उत्तर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा और इन्हें आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक। देखो आप लोगों को बता दूं, हमें पता है कि आप लोगों को चारों नहीं पढ़ पाया है, लेकिन आपका भाई कहो या सर कहो, जो भी मानो आप लोग वहीं हमें आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आप लोग जो क्वेश्चन उत्तर मैं बता रहा हूँ वहीं आप लोग रट लो, वहीं काफ़ी ज़्यादा आपके विवरण रखे मिलेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, गाय ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी थी, ठीक। 2 अंक में आएंगे, 2 नंबर पूछे जाएंगे, काफ़ी सहल है। तो आप लोग इनको आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक। इस प्रकार से आप लोग देखिए दूसरे वाले का आंसर हो जाए। तीसरे वाले पे लिखा है गया भागते बैलों को क्यों नहीं पकड़ा गया। चौथा कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 6वां छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया। 6वां लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो ये जो मैं बताता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको पढ़ के यही जाना है। इसी प्रकार से उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या दुष्परिणाम है सामने आ रहे हैं। 8वां है, 8वीं की बात करते हैं। तो 8वीं लिखा है मैना जड़ पदार्थ को बेचना चाहती थी पर अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी।
ठीक। इसी प्रकार से 10वां है, 10वां काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, सर टोपस है कि मैना पर दया भाव के क्या कारण हो रहे होंगे। तो ये 10वें का काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, इसको आप लोग पढ़ ही लेना जरूर। अगला 11वां, लेखिका उर्दू फारसी को क्यों नहीं सीख पाई। 12 लेखक ने अपनी माँ के व्यक्तिगत की किन विशेषताओं को लिख किया है। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ सभी मोस्ट है, बस इसमें आप लोग रटने वाली बात नहीं, बस समझने वाली है। ये 13वां 14वां लिखा, लेखक के जूते फटे होने का क्या अनुमान लगाया जाता था। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हो, काफ़ी मोस्ट है। गुरुदेव के निकेतन शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बना लिया। ठीक, ये भी मोस्ट है। 16वां है आप लोग सामने। इसी प्रकार से 16वां है, 17वां भी है, 18वां है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 18वां बता दिया। 19वां है और इसी प्रकार से आप लोग सामने 20वां भी दिया गया है और 21वां है, 22वां है, 23वां है, 24वां है। तो ये छोटे छोटे हैं तो इसलिए नंबर बढ़ते जा रहे हैं आप लोग सामने। 25वां है, फिर आप लोग सोचेंगे 25 26 सीखना मेरे को, तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। ये आपके सामने ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है एक वाला, ये काफ़ी ज़्यादा 100% यानी कि इसकी 80% गारंटी है आने की संभावना, जबकि इसकी भी 75% आने की संभावना है। ठीक, इन निबंध की परिभाषा लिखिए और अगले पूछताछ से आप क्या समझते हैं। तो इन दो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इनको तो आप लोग पढ़ के ही जाना है इन दो क्वेश्चनों को। ठीक, अगर आप सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो तो आप लोग डेफिनेटली रखा ही मिलेगा 2 नंबर में, नाटक एकांकी में अंतर लिखिए। अगर 2 नंबर पूछा है तो 2 लिखना है, 3 नंबर पूछा है तो 3 लिखना है, जे नंबर पूछे उतने ही आपको अंतर लिखना है। इसी प्रकार से जीवनी और आत्मकथा में भी अंतर पूछा जाता है, तो ये आप लोग ये भी देख लेना। तो 2 नंबर में आएंगे वैसे। अब आप लोग सामने है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 अंक का, जिसमें गद्यांश दिया गया है, जिसमें गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो आप लोग बता दिया जाए, यहाँ पर आप लोग सामने इस प्रकार से गद्यांश दिया जाएगा, जबकि इसको आप लोग पढ़ना है वो आप लोगों को संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। तो मैं आप लोग समझा दूँ, बच्चों पर बहुत से बच्चों पर निभाती है। संदर्भ में आप लोग वही लिखना है जो आप लोगों की मतलब गद्यांश है, जिससे जैसे आप लोग सकते हो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से हीरा और मोती दो बैलों की कहानी से लिया गया है। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो भाई इतना ही लिखना पड़ता है किसी में। प्रसंग में आप लोग वही लिख दोगे जिसके बारे में बताया गया है, जैसे कि गद्यांश में हीरा और मोती दो बैलों के दुख के बारे में बताया गया है बस। व्याख्या में आप लोग वही लिख देना, बैल अपने दिल की बात एक दूसरे से कह रहे थे, वह कहते थे भाई थोड़ी बहुत तो आप लोग कहानी बना के लिख सकते हो व्याख्या में। तो इस प्रकार से आप लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग सामने मोस्ट इंपोर्टेंट एक ये भी है महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, काफ़ी ज़्यादा जितने भी हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। मात्रिक छंद हुआ है, वर्णक छंद में अंतर, जी आप लोगों को रखे मिलेंगे। इसी प्रकार से आप लोग सामने अब आती है एप्लीकेशन, जो इसको हम आवेदन पत्र बोलते हैं। ये आई आपकी स्थानांतरण प्रमाण पत्र पे कि आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे सेवा में सीमा परीक्षा महोदय शासकीय, अपने स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक, और विषय में आप लोग यही डाल देना स्थानांतरण प्रमाण पत्र। फिर आप लोग लिखोगे सभी निवेदन है कि मैं अपनी कक्षा एच की 9वीं की छात्र हूँ, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र यहाँ से भोपाल हो गया है, कृपया मैं यहाँ पर अध्ययन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देने की कृपा करें, स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। बस इतना तो लिखना ही पड़ता है कि रटना नहीं है, बस अपने मन से भी लिख सकते हो। नीचे आप लोगों को लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य सदस्य नाम और कक्षा और दिनांक। ठीक, एक मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी आप लोग सामने एप्लीकेशन, जो तो आप लोग बन ही जाएगी 3 दिन की छुट्टी, ये आप लोग लिखना है बस सेम टू सेम वैसा ही लिखना है सब, बस यहाँ पर बीच में चेंज करना है कि मुझे शादी में जानी है इसलिए 2 दिन की छुट्टी दें, या मुझे बुखार चढ़े आया है सो 2 दिन की छुट्टी दें। तो इस प्रकार से आप लोग छुट्टी मंगा सकते हो कोई भी बहाना बना के। ठीक, अगला आप लोग सामने शाला मुक्त शुल्क पे लिखना सेम टू सेम वही है, सब यहाँ पर विषय चेंज कर देना, बाकी सब वही लिखना और बीच में लिख देना है कि मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, गरीब किसान हैं, इसलिए मैं आपकी फ़ीस नहीं दे सकता, इसलिए मेरी शुल्क मुक्ति फीस मतलब माफ़ करने की कृपा करें। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग सामने एक बधाई पत्र दिया गया है, जो आप लोग सीखना तो सीख लीजिए, वरना आप लोग एप्लीकेशन ही लिख के आना। ठीक, अगला आप लोग सामने यहाँ पर निबंध जो काफ़ी ज़्यादा पूछा ही जाता है, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 8 निबंध पूछे गए हैं, जिनमें से आप लोग कोई एक लिखना है। तो कोई एक लिखना, तो मैं तो कहता हूँ विज्ञान के चमत्कार पर, जल ही जीवन और विद्यार्थी के जीवन, या पुस्तकालय कोविड-19 काफ़ी सहल है। तो कोविड-19 आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो कि कोविड-19 कब आया था, आप लोगों ने क्या क्या कोविड-19 यानी कोरोना वायरस में क्या क्या आप लोगों ने परेशानी झेली है, क्या क्या लाभ हुए, सब कुछ आप लोग को जो कुछ भी आता है आप लोग कोविड-19 पे लिख देना है। जबकि विज्ञान के चमत्कार का भी आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, जिस प्रकार से आप लोग सामने में लेकर भी आ गया हूँ, जिसको आप लोग जैसे विज्ञान का हम लोग मनोरंजन के रूप में, जैसे कि मनोरंजन के रूप में लिखोगे टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल हैं, जो विज्ञान की देन तो है। कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब अपनी विज्ञान की देन तो है। और आगमन के क्षेत्र में तो जैसे ट्रेन हुई, एरोप्लेन हुआ, बस हुई, तो ये पहले हम लोग साइकिल से जाते थे, अब ट्रेन बस आ गए तो 1 मिनट में हम लोग
पहले हमको ज़्यादा टाइम लगता था, अब हम 1 घंटे में एक जगह पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग मन से लिख सकते हो, ठीक। तो काफ़ी सहल है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरा हिंदी का मैंने संपूर्ण सोल्यूशन बता दिया है। अगर आप लोग इसको दोबारा पढ़ना चाहते हो तो दोबारा भी तिबारा भी, साथ ही लोग क्या बोले भागी नहीं, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोग बता दूं कि जो आपकी सामाजिक विज्ञान और संस्कृति पेपर भी होनी है, तो इनका भी संपूर्ण सोल्यूशन मैं लाऊंगा इस चैनल पर। इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। जैसे कि नेहा जुड़ चुकी थी, नेहा ने कर लिया सब्सक्राइब, अमन ने भी कर लिया है। तो इस प्रकार से आप भी कर लीजिए। और साथ ही मैं आप लोग बता दूँ, ये आप लोगों को पूरी तरह से आने लगे हिंदी का पूरा जो सोल्यूशन मैंने बताया है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके 2 वीडियो और भी देखिए, उन्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए गए हैं वहाँ पर ही, तो उन वीडियो को भी देखना जरूर। थैंक यू। जब मिलते हैं हम लोग इस वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।